हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुफाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स सीरीज में होंगे और कुछ सेल होंगे पैरेलल में। सो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल्स का। ओके, सो कुछ सेल सीरीज में ले लेते हैं और फॉर सिंप्लीफिकेशन सपोज सभी सेल्स का जो ईएमएफ है वो सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। सपोज जो एन सेल्स है हमने वो सीरीज में लगा दिए एक रो में। इस तरह से कितने सेल्स है, एन सेल्स। ओके, अब ऐसे ही हम जो ये सीरीज में हमने लगाए एन सेल्स, ऐसे ही इनका कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं पैरेलल में, सेम टू सेम। और जो एक रोज है, एक रो में कितने सेल, एन, और जो नंबर ऑफ रोज है वो ले लिया हमने एम रोज। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, एक रो में कितने एन और टोटल रोज एम, सो कितने सेल्स, एम एन सेल्स। सपोज जो ईएमएफ है हर एक सेल का वो कितना है, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज स्मॉल आर, फॉर सिंप्लीफिकेशन। अदरवाइज आपको इंडिविजुअली सोल्व करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए या आपको समझाने के लिए हमने ले लिया कि सबका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। अब जो ये पहली रो है इसमें सभी सेल्स सिमिलर सेंस में कनेक्टेड है। सो केवल एक रो के लिए ले लेते हैं, फॉर वन रो। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ मैं ई वन ले लेता हूं पहले रो का। सो कितना हो जाएगा, ई प्लस ई सीरीज में ये होता है, ऐसे एडअप हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा, एन ई। ओके, अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पहली रो का, आर प्लस आर, इस तरह से ये हो जाएगा एन आर। अब ऐसे सेल्स जुड़े हुए हैं पैरेलल में जिनका ईएमएफ कितना है, एन ई। ठीक है जी। अब पैरेलल में कितना टोटल या इक्विवेलेंट के लिए कर लेते हैं। सो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ का, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू एंड सो ऑन अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू एंड सो ऑन। सो ई वन एन ई, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, दूसरे वाले का भी एन ई अपॉन एन आर, और कितने टाइम्स, कितनी रोज है ये, एम टाइम्स, एम रोज है, अपॉन वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर प्लस ये भी एम टाइम्स। ओके, सो ऊपर कितना हो जाएगा, एम इंटू एन ई अपॉन एन आर अपॉन फिर एम वन अपॉन एन आर, एम से एम कैंसिल, एन आर से एन आर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर, एन ई। सो इससे एक चीज और पता चलती है, अगर सभी सेल्स का ईएमएफ सेम हो और वो हो पैरेलल में कनेक्टेड, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, मतलब आइडेंटिकल सेल्स अगर पैरेलल में जोड़ देते हैं हम सिमिलर सेंस में, सो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कितना रहता है, सेम। सपोज हमने 10 वोल्ट के 1000 सेल जोड़ दिए, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, सेम, और पैरेलल में जोड़ दिए, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और वोल्टेज है सभी का 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। सो टोटल वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट टोटल ईएमएफ, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम। ठीक है जी। सो इससे ये पता चलता है, इस चीज को जरा ध्यान रखना या नोट करके लिख लो आप। क्या लिखना है, इफ वेरियस आइडेंटिकल सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ ई एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then the EMF of equivalent cell will be equal to E. So if various cells each of EMF E and internal resistance are connected in parallel, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कितना होगा, ई, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस आर नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, तो आर बाई एन, बट ईएमएफ ई रहेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, सो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। अब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वन अपॉन एन आर, और सारी रोज कैसी है, पैरेलल में। सो वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर, इस तरह से, और एम टाइम्स, सो ये कितना हो जाएगा, एम अपॉन एन आर। सो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा एन
R अपॉन M, ये आ जाएगा जी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर। सपोज हमने पहला एग्जांपल ये ले लिया, एक जो सेल है वो ऐसे कनेक्टेड है और दो सेल हमने ले लिए पैरेलल में, ये ऐसे कनेक्ट कर दिए। सो ये तो ये हो सकता है कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो बताओ, या फिर ये भी पूछ सकते हैं एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। सपोज ये ले लिया मैंने 5 ओम। ओके, सपोज इसका वोल्टेज 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका वोल्टेज 5 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम। सपोज ये 10 वोल्ट और ये 2 ओम। इस तरह से हमें जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट बतानी, या फिर पूछ सकते हैं एमीटर की रीडिंग बताओ। सो हम किरचॉफ लॉ से करने के बजाय इसी से कर लेते हैं। सो पहले ये दोनों जो सेल्स है ये कैसे है, पैरेलल में। सो ये कैसे है, पैरेलल। सो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट ले लेते हैं हम। सो कितना हो जाएगा 10/1, और ये पॉजिटिव लिया हमने, तो जो इक्विवेलेंट अगर पॉजिटिव आया तो ऐसे ही बनेगा सेल, निगेटिव आ जाएगा तो फिर ऐसे बन जाएगा। सो 10/1 प्लस, अब ये अपोजिट सेंस में कनेक्टेड है तो इसका लेंगे -5/1। सो E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/1 प्लस 1/1। ठीक है जी। सो ये हो जाएगा 10 - 5/2, सो 5/2 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस 1/1 प्लस 1/1, सो R आ जाएगा हमारा 1/2 ओम। तो इन दोनों की जगह हमें ये सेल कनेक्ट करना है। सो जरा देख लो सर्किट डायग्राम कैसे हो जाएगा। सो कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब बैटरी ऐसे बनेगी, ये हो गई, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 5/2 वोल्ट मतलब 2.5 वोल्ट, और ये हो गया 0.5 ओम, और ये लोड रेजिस्टेंस 5 ओम। तो ये दोनों किस में, सीरीज में। सो इक्विवेलेंट E कितना हो जाएगा, दोनों सेम सेंस में है तो 10 + 2.5 12.5 वोल्ट, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5। ओके, सो टोटल करंट कितनी जो रीडिंग होगी या लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगी ऐसे फ्लो करेगी पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, सो I = कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ कितना है 12.5, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 और सर्किट का टोटल 2.5 + 5। सो ये हो जाएगा 12.5/7.5 एम्पियर। ये आ जाएगी एमीटर की रीडिंग। या फिर इसका सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं नया, ऐसे बनेगा जी, ये R। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ है 12.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2.5 ओम। ये भी पूछ सकता है वो इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितनी, इसमें करंट कितनी, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये एमीटर है और करंट है ऐसे। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा टिपिकल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, या एक सेल, और एक सेल ऐसे कनेक्टेड है, स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे डायग्राम दे रखा है हमें। और लोड रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर से। सो इसका वोल्टेज या इसका एमएफ 7 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। सिंबलाइज ना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को ध्यान रखना। 3 वोल्ट 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, और ये 3 वोल्ट 3 ओम, और इसका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी हमें सपोज 10 ओम। सो जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट बताओ, करंट फ्लो इन R। ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है जी, सो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में भले ही हार्ड लगे। सो ये दोनों सेल किस में है, सीरीज में। सो पहले इन दोनों का देख लेते हैं, ये दोनों सेल सीरीज में है और ये दोनों सेल भी सीरीज में। ठीक है जी। सो अब देखो इनका सेंस, निगेटिव पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, तो ये अपोजिट सेंस में जुड़ी हुई है। सो इसको मैं E1R1 ले लेता हूँ इनका इक्विवेलेंट, और इसका इक्विवेलेंट ले लेता हूँ E2R2। सो E1 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, अगर इसको मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये ज्यादा बैटरी है ज्यादा पावरफुल, तो इसी को ले लेते हैं। तो नेगेटिव -7, पहला टर्मिनल -7 और इसका पहला टर्मिनल पॉजिटिव, सो +3, सो -4 वोल्ट। सो ऐसा ही बचेगी, ये बैटरी इसी टाइप की होगी,
क्योंकि ये पावरफुल बैटरी है। ओके, इसलिए निगेटिव आया हमारा। ओके, क्योंकि हमने इसका ले लिया निगेटिव। अब इंटरनल रेजिस्टेंस R1 2 + 2 तो कितना आ गया 4 ओम। अब यहां से देख लो E2 निगेटिव तो -1 और ये -3 सो कितना हो गया -4 वोल्ट। और R2 1 + 3 4 वोल्ट। अब सर्किट डायग्राम बना लेते हैं जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो इन दोनों की जगह एक बैटरी लगानी जिसका EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और EMF कितना -4 वोल्ट। माइनस का मतलब सेल इस टाइप का बनेगा कुछ। सो इस टाइप का सेल बन गया 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। ओके, अब इधर देख लेते हैं। इसका जो EMF है वो भी -4 और माइनस का मतलब इस टाइप की बैटरी बनेगी 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी 4 ओम। ओके, ये R हो गया। अब ये दोनों किस में है, दोनों सेल पैरेलल में इक्विवेलेंट EMF E मैंने ले लिया। सो E1/R1 E2/R2। वैसे तो दोनों सेल आइडेंटिकल है तो इक्विवेलेंट EMF 4 वोल्ट ही रह जाएगा। जैसे हमने समझा अभी कि जब सेल्स पैरेलल में लगाते हैं आइडेंटिकल सेल्स तो जो इक्विवेलेंट EMF होता है वो किसी एक सेल के EMF के बराबर हो जाता है। चेक भी कर लेते हैं 4/4 + 4/4 अपॉन 1/R1 + 1/R2 सो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 अपॉन 2/4 तो कितना आ गया 4 वोल्ट। आ गया भाई 4 वोल्ट ही। अब R कितना 1/R = 1/R1 + 1/R2 सो यहाँ से R आ जाएगा 2 ओम। ओके, सो इक्विवेलेंट बैटरी का EMF 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। सो जो सर्किट डायग्राम बनेगा इक्विवेलेंट वो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो ये R हो गया कितना है 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और बैटरी का वोल्टेज 4 वोल्ट। सो करंट कैसे फ्लो करेगी, इस सेंस में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। अगर ये भी पूछे तो टर्मिनल A B C D सो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, A से C ना कि C से A। सो करंट की वैल्यू कितनी, टोटल वोल्टेज 4 और टोटल रेजिस्टेंस 2 + 10 सो 4/12 1/3 एम्पियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉज, जो कुछ नहीं है जो हमने अब तक पढ़ा है। ये सेल्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल, वही चीज है। सो 2 लॉ पढ़ेंगे हम किरचॉफ्स के। एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर और जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है वो होता है बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर।